अभी आपके कोई पत्रकार बता रहे थे कि वहां पर विजिबिलिटी 1.5-2 किलोमीटर के करीब थी, तो उससे जाहिर है कि वेदर इतना खराब नहीं था। लेकिन ये हो सकता है कि रास्ते में हेलीकॉप्टर जो है आपको कुनूर जो वेलिंगटन का जो हेलीपैड है वहाँ का वेदर जो बताने वाला होगा, वो सिर्फ वहाँ से वेदर का जो जायजा है वो लेकर वो बताएगा। लेकिन रास्ते में पहाड़ी के अंदर कैसा मौसम है वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए नीचे उतरना पड़ता है और उस समय अगर उसको कोई लो क्लाउड्स हैं, फॉग है, विजिबिलिटी खराब है, तो उसमें वहाँ पर कोई किसी तरह की जो है वो कोई नेविगेशन एड्स वगैरह भी नहीं होती ग्राउंड पर, और कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं होती कि भाई आपको किस साइड से आना है, किस साइड से नहीं आना है। तो इससे जो है वो सब पायलट के ऊपर दामोदार है। और उस समय जब पायलट नज़दीक पहुंच गया है तो उस समय उसने उतरने की ज़रूर, लैंड करने के लिए उसको उतरना पड़ेगा। और उतरने के समय जो है अगर उसको ख़राब मौसम सामना करना पड़ता है तो उस समय हो सकता है कि कोई गड़बड़ हो सकती है। तो एक ये कारण हो सकता है कि मौसम जो है विजिबिलिटी ख़राब थी, लो क्लाउड थे, पहाड़ी में मौसम बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, और पहाड़ और मौसम और फ्लाइंग ये बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन है। इससे हमारे यहाँ पर बहुत से एक्सीडेंट हुए इस कारण से। तो इसलिए पायलट्स को बहुत सावधान रहना पड़ता है। और आई एम श्योर ये बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट थे, टॉप नॉच पायलट थे, उनको सब पता था कैसे जो वेदर होगा, कैसे उनको वेदर के कारण दिक्कत आ सकती है। आप बता रहे थे कि खास तौर पर वीआईपी मूवमेंट के लिए बहुत चुनिंदा पायलट्स को डिप्लॉय किया जाता है। सिवाज साहब, एक अगर आप इस एयरक्राफ्ट की, इस हेलीकॉप्टर के बारे में भी और बता पाए। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि बहुत ही एडवांस्ड एयरक्राफ्ट था ये। हाँ जी, ये जो है आपको नॉर्मली हेलीकॉप्टर में इसमें जो नेविगेशन एड वगैरह होती हैं वो छोटे हेलीकॉप्टर में तो बिल्कुल ही कम होती हैं, और बीच के हेलीकॉप्टर में थोड़ी और ज़्यादा होती हैं। लेकिन इस हेलीकॉप्टर में मोस्ट मॉडर्न एड हैं जो कि आपको जो है एयरलाइन के एयरक्राफ्ट के अंदर भी मिल जाएंगी, जैसे एयरबस वगैरह है इनके अंदर ही मिल जाएंगी। इसके अंदर जो है आपको जीपी। हम दोबारा फिवाद जी से बात करेंगे और जानकारी लेंगे। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, आर्मी चीफ एमएम नरवणे इस वक्त सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे हैं। क्या वो अकेले वहां पर आए हैं? क्या परिवार के उनके सदस्य या आर्मी के और कोई बड़े अधिकारी भी वहां पर पहुंच रहे हैं? जी, आपको बता दें कि एमएम नरवणे, जनरल एमएम नरवणे यहाँ ऑफिशियल कार से आए हैं। उनके साथ उनका ऑफिशियल जो स्टाफ होता है वही था, उनका परिवार उनके साथ नहीं था। वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के तौर पर यहाँ परिवार से मिलने के लिए आए हैं, और वो यहाँ आने वाले दूसरे सबसे बड़ी हस्ती हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री खुद यहाँ आए थे, और अब आर्मी चीफ का यहाँ आना दिखाता है कि जिस तरह का असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्लैरिटी आ नहीं रही है, और जिस तरह की गंभीरता माहौल में है, तो उससे बहुत कुछ समझा जा सकता है। लेकिन सभी को इंतज़ार है कि आखिर आधिकारिक बयान कब आता है, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे थे। कंबाइंड सीडीएस है, कंबाइंड डिफेंस स्टाफ चीफ हैं बिपिन रावत, तो प्रोटोकॉल्स भी काफ़ी हैं, लेकिन उन्हीं प्रोटोकॉल्स के तहत आर्मी चीफ यहाँ पहुँचे हैं। परिवार से फ़िलहाल वो अंदर मुलाकात कर रहे हैं, और यहाँ स्थिति अगर आप देखेंगे तो जैसी हमारी स्थिति है, लगभग हर किसी की स्थिति है। यहाँ जो सिक्योरिटी स्टाफ है उससे लेकर और यहाँ के प्रोटोकॉल को देखने वाले अधिकारियों तक, सभी इस बात को लेकर असमंजस में है कि आखिर स्थिति है क्या। आखिर जनरल बिपिन रावत की तबीयत कैसी है, उनकी पत्नी की तबीयत कैसी है, और इसी बात को लेकर सभी के चेहरे पर चिंता यहाँ साफ देखी जा सकती है। चाहे वो राजनाथ सिंह यहाँ आए हों तब थी, या फिर जनरल एमएम नरवणे की तस्वीरें जो हमने देखी वो भी चिंता स्पष्ट दिखा रही है। तो कुल मिलाकर गंभीरता और चिंता यहाँ के माहौल को समेटने के लिए दो शब्द कहे जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर किसी को इस बात की ज़रूरत है कि आखिर उनकी स्थिति क्या है, ये कैसे स्पष्ट हो या ये जानकारी कैसे मिले। जी, उसी का इंतजार भी किया जा रहा है।